22 देहात की आग या ग्रामीण क्षेत्रों की आग। इसकी भूमिका समरी बोल देते हैं, ध्यान से देखो। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी 80% आबादी गांव में देहात में रहती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी 80% आबादी गांव में रहती है। कृषि के साथ साथ भारत औद्योगिकरण का मतलब इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी प्रगति कर रहा है। गांव में रहने वाले ग्रामवासियों का रहन सहन शहर से अलग होता है तथा शहर वालों का अलग रहन सहन होता है। जैसे भवन निर्माण गांव में अलग होता है, शहर में अलग होता है। शहर में फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध है, गांव में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए गांव की आग बुझाने में काफ़ी परेशानी होती है। शहर की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिवर्ष काफ़ी आग लगती हैं, जिससे काफ़ी संपत्ति का नुकसान होता है। जैसे खेत खलियान, मकान, झोपड़ी इत्यादि नष्ट हो जाती हैं। किसान ने काफ़ी मेहनत के बाद अन्न उत्पन्न किया, देखते ही देखते उसकी संपत्ति आग की चपेट में आ जाए, पूरे परिवार को इसका कष्ट होगा, जानवर भूखे मरेंगे, साथ ही साथ देश को भी अन्न का संकट झेलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन जो है देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखो, इधर देखो भाई ऊपर, ग्रामीण तथा शहर की आग में क्या अंतर होता है। नंबर 1, गांव में मकान जल्दी आग पकड़ने वाले पदार्थ से बने होते हैं, जैसे घास फूस, बांस, बल्ली इत्यादि। शहर में ऐसा घास फूस का मकान नहीं बनाते हैं। नंबर 2, गांव में, देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में खुला स्थान होने के कारण हवा तेजी से आती है और आग जल्दी फैल जाती है, जबकि शहर में ऐसा नहीं होता है कि खुला एरिया वहाँ पर मिलता ही नहीं है, वे एक दूसरे से मकान सटे हुए होते हैं, खुला एरिया नहीं मिलता है। नंबर 3, आग बुझाने के लिए उपयुक्त साधनों की कमी। आग बुझाने के लिए उपयुक्त जिनकी हमने ज़रूरत है साधनों की, उनकी कमी। कैसे? गर्मी के मौसम में गांव के जोहड़ तालाब सूख जाते हैं, पानी नहीं मिलता है, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है। शहर में ऐसा नहीं है, वहाँ पर वह वाटर रिजर्व टैंक बना के रखते हैं फायर स्टेशन में, 10 लाख लीटर, 20 लाख लीटर, उसमें जो है पानी हमेशा वहाँ पर उपलब्ध रहता है। नंबर 4, फायर ब्रिगेड को समय पर सूचना न देना। लोग डर जाते हैं कि मैं क्यों सूचना दूं। जैसे आपस में 2 पड़ोसी लड़ रहे हैं ना, पुलिस वाले की सूचना देनी हो, कोई सूचना नहीं देगा, वो चाहे मर जाए आपस में लड़ के, डरते हैं कि मैं क्यों ऐसी सूचना दूं। तो ऐसे जब आग लग जाती है, कुछ आदमियों को जो है जागरूकता नहीं है कि फायर स्टेशन का फ़ोन नंबर कितना है यहाँ पर, है ना, इन केस ऑफ फायर डायल नंबर कितना होना चाहिए, वो पता ही नहीं है। फायर ब्रिगेड को समय पर सूचना न देना, सूचना देने से डरना, या फिर काफ़ी समय के बाद जब आग भड़क जाएगी उस टाइम पर सूचना देना, फिर फायर ब्रिगेड आएगी, उसमें टाइम लगेगा जब तक सब जल के खाक। नंबर 5, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का लोकेशन पर जाने में परेशानी होना, क्योंकि रास्ते सकरे होने के कारण जाने में परेशानी होना, भीड़े रास्ते होते हैं, गाड़ी हमारी बड़ी होती है, जैसे देखोगे ना गांव में, देहात में बीड़ी गली होती हैं, 4 फुट की, 5 फुट की, 6 फुट की, ऐसे बना देते हैं, बस 1 आदमी 2 आदमी जा सकते हैं वहाँ पर। तो हमारी फायर की जो गाड़ियाँ हैं वो लोकेशन पर जाने के लिए रास्ते नहीं होना, इसी कारण से ग्रामीण क्षेत्र की आग बुझाने में परेशानी आती है, ठीक है। आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जब आग लगती है उसके क्या क्या मुख्य कारण क्या क्या होते हैं, देखो ध्यान से। नंबर 1 है आकाश से बिजली गिरने के कारण, जो ऊपर आकाश में बिजली कड़कती है ना वो गिरती है, इस प्रकार की आग विनाशकारी होती है। किसी आदमी या जीव ज्वलनशील वस्तुओं पर गिरने से आग लग जाती है। नंबर 2, रेल के इंजन की चिंगारी से, ट्रेन जब आती हैं, रेल आती हैं, तो उसकी चिंगारी जो है, उसकी चिंगारी से, गर्मी के मौसम में गांव में आसपास में काफ़ी सूखी घास होती है, ठीक है, रेल के इंजन से निकली चिंगारी के कारण उसमें आग लग जाती है। इसलिए हमने कोई भी फसल काटते हैं तो वहाँ पर रेलवे लाइन के नज़दीक इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रेल की लाइन के सटा के, जिसका रेलवे लाइन के पास खेत है उसको थोड़ा दूर रखें रेलवे लाइन से, जहाँ फसल इकट्ठी करते हैं। नंबर 3 है जलती बीड़ी सिगरेट फेंकने से। इसमें क्या होता है, गांव में लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जैसे हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीकर बिना बुझाए फेंक देते हैं, उनको बुझाते नहीं है, उसको ऐसे ही करेंगे, ऐसे फेंक देंगे, 1 उंगली से फेंकेगा और कहीं भी जाकर गिर जाएगी, घास सूखा है उससे आग लग जाती है। नंबर 4 क्या है, आपसी दुश्मनी से।
आपसी दुश्मनी जैसे आप होती है, तो मैं जो है यूँ फसल तैयार है एकदम, मैं उसके नितिन के खेत में आग लगाया, बीड़ी सिगरेट फेंक दी। बोले मैं तो वो जानबूझ का वहाँ माचिस लेके नहीं बैठेगा, बीड़ी सिगरेट पीकर फेंक देगा। गर्मी के मौसम में ऑटोमेटिक आग पकड़ती हुई चली जाती है। तो आपसी दुश्मनी से बोलते हैं इसको। नंबर 5, चूल्हों और दिए के द्वारा, चूल्हों द्वारा खाना बनाने के बाद आग को बिना बुझाए छोड़ देते हैं, या रात में दिया जलता हुआ छोड़कर सो जाते हैं, जिससे आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में त्योहारों पर आतिशबाजी यानी कि पटाखाबाजी ज़्यादा करते हैं, उससे भी क्षेत्र में आग लग जाती है। आतिशबाजी से निकली चिंगारी आग का कारण बन जाती है। ठीक है, सड़क के किनारे पे और रेलवे लाइन के नज़दीक कहीं भी हमने फसल काट के पुलियों, जो पुलियाँ होती है हमारे, ढेर नहीं बनाना चाहिए, जिसको तुम क्या बोलते हो, खली बोलते हो, क्या बोलते हो, जैसे फसल को इकट्ठा करते थे पहले एक जगह। ठीक है, तो वो कभी भी जो है सड़क के किनारे तथा रेलवे लाइन के किनारे या कोई ट्रांसफार्मर के नज़दीक, बिजली का ट्रांसफार्मर है उसके नज़दीक फसल को इकट्ठा न करें। नंबर 7 है अगला भी, ध्यान से देखो, स्पॉन्टेनियस कंबेस्चन। स्पॉन्टेनियस कंबेस्चन ग्रामीण क्षेत्र में फसल काट कर बिना सुखाए इकट्ठा कर देते, बिना सुखाए इकट्ठा कर देते हैं, जिससे उसके अंदर की गर्मी नहीं निकल पाती और अपने आप आग लग जाती है। स्पॉन्टेनियस से बचने के उपाय इस प्रकार हैं। जो हम जो है पूरी इकट्ठा करते हैं ना, गेहूँ पक जाते हैं ना, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग करते थे ना, वो ऐसे नहीं करते थे, फसल कटवाते, उनको खाली पता नहीं था, इंजीनियर थे वो एक नंबर के, लेकिन उनको पता नहीं था इसको क्या बोलते हैं। फसल को काटेंगे, खेत में सुखाएंगे, पूरी वहीं पड़ी है खेत में ही, फिर 1-2 दिन के बाद उन्हें पलटी भी करवाते थे, जेले से भाले से पलटी भी करवाएंगे, वो सुखाते थे, फिर जो है गेहूँ का ढेर इकट्ठा करते थे एक जगह, पूरी लगाते थे। ठीक है, छालड़ा जो भी बोलते हो, डांग बोल देते हैं या खली बोल देते हैं, बोला भाई, फिर सारी फसल को एक जगह इकट्ठा करते थे, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब उससे हम बच कैसे पाते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे ज्वार बरसम लाते हो ना, तुम देखना 2 दिन भरोटे को पड़ा रहने दो, फिर उसको खोलोगे अंदर से गर्म पाएगा, बिल्कुल क्या पाएगा वो, गर्म, तो वो बिल्कुल गर्म मिलेगा, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबेस्चन। अब इससे हमारे बचने के उपाय क्या क्या हैं, ध्यान से देखो। नंबर 1, फसल को सुखाकर या पुड़ियों को एक दूसरे के ऊपर रखें। फसल जब सूख जाए, जब पूड़ी ऊपर नीचे रखते हैं ना हम, वो एक दूसरे के ऊपर रखें, तथा कुछ खाली जगह छोड़ दें, बीच में 2-2.5 फुट की खाली जगह छोड़ दें। ठीक है, 2 हैं, हाँ, गली टाइप से बना देते हैं, एक पुड़ी उधर एक उधर, बीच में खाली जगह। ठीक है, इससे गर्मी को निकलने की जगह मिल जाएगी। नंबर 2, ढेर की ऊंचाई। जब हम ढेर जब लगाते हैं पुलियों का, वो ढेर जो है 20 फुट से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे ज्वार की पुलियों का, चाहे गेहूं की पुलियों का, चाहे अरहर की पुलियों का, कोई भी ढेर हम लगाते हैं 20 फुट से ऊपर नहीं होना चाहिए। ढेर की ऊंचाई भी 20 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक ढेर एक दूसरे से 60 फीट की दूरी पर होना चाहिए। जैसे एक ढेर यहाँ लगा दिया, फिर 60 फुट की दूरी पर होना चाहिए। और किसी का मकान अगर बीच में है, खेत के पास में मकान है, तो मकान से भी फसलों का ढेर 60 फुट ही दूर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60 फुट दूर होना चाहिए। ये जो है ज़रूरी है ये चीज़ें। ठीक है भाई। आग, गाँव देहात की आग, उसमें क्या क्या परेशानी होती हैं। अब उसमें से हम आगे आ रहे हैं क्या, देहात में जंगल की आग बुझाने में क्या क्या उपाय तुम कर सकते हो। जंगल में जब आग लग जाती है, काफ़ी बड़े बड़े जैसे जंगल होते हैं, किसी किसी गांव में 20 किलो 30 किले जो एकड़ होती है ज़मीन हमारी, उसमें बड़े बड़े जंगल होते हैं, अगर उसमें आग लग जाती है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या उपाय करने हैं। नंबर 1, फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यानी कि जो फॉरेस्ट विभाग के हैं ना, फॉरेस्ट मतलब जंगल विभाग के आदमी, ठीक है, उनके जो डिपार्टमेंट के आदमी हैं, फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर काम करना चाहिए। नंबर 2, हवा के रुख का ध्यान रखना चाहिए। हवा की रुख मतलब हवा किस तरफ की चल रही है, इधर हवा इस साइड की चल रही है तो उस साइड में से हमने फायर फाइटिंग नहीं करना है, उधर से करना है। अपोजिट टू एयर डायरेक्शन उसको बोलते हैं, अपोजिट टू एयर डायरेक्शन। टोपोग्राफी का प्रयोग करना चाहिए। टोपोग्राफी मतलब इस जंगल में रास्ते जाने के कहाँ पर हैं, कहाँ से हम इस जंगल में जा सकते हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हमारे को बताएंगे कि उधर से भी आप आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, यहाँ पर अंदर जाने के रास्ते कितने हैं जहाँ बीच में जंगल में आग लगी है, तो उसको बोलते हैं हम टोपोग्राफी। ठीक है, फायर ब्रेक बनाना चाहिए। नंबर 5, काउंटर फायर करके आग बुझाना चाहिए। काउंटर फायर, क्या, काउंटर फायर करके आग बुझाना चाहिए। अभी जो है नितिन ने जैसे पूछा था
कि भाई जो है ये डीबी क्या है, उस टाइम पूछा था ना, वो डीबी की मैंने एक छोटी वीडियो बनाई थी छोटी सी। अब ये ऐसे ही है तुम्हारा काउंटर फायर। अब काउंटर का फायर क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देख ले, तुम्हारे काम आएगी, फालतू बात मत करो, ये तुम्हारे काम आएंगे। काउंटर फायर क्या है, काउंटर फायर का क्या होता है काउंटर फायर, ठीक है। अब देखते होगे तुम, ध्यान से आ जाएगी। जंगल की आग बुझाने के लिए, जंगल की आग, हमारे हरियाणा में जंगल वंगल तो है नहीं, देखते हो तुम, खाली जो रोड पे है, रेलवे लाइन है, वहाँ पर दोनों साइड में घास रहती है, और कभी कभी उसमें मतलब जलती हुई लाइट, बीड़ी सिगरेट फेंक देता कोई मेरे जैसा, ऐसे फेंक देगा। और गर्मी हीट होने के कारण, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो घास आग पकड़ लेता है, और वो आग जो है बढ़ती 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 5 किलोमीटर तक चली जाती है। उस टाइम हमारे गेहूँ पक के तैयार हो जाते हैं। अप्रैल में गेहूँ फसल हमारी पक के तैयार होगी, वो सब फसल को हमारी को स्वाहा कर देगी आग। तो उसके लिए काउंटर फायर हमने कैसे करना है, तो उसको ध्यान से देखो। जंगल की आग बुझाने के लिए काउंटर मेथड प्रसिद्ध है भाई, काउंटर मेथड। इसका मतलब है, ध्यान से देखो, इसका मतलब है आग को बढ़ने से रोकने के लिए उस ओर एक अन्य आग लगाकर, उस ओर एक अन्य आग लगाकर प्रयास किया जाता है, ठीक है। इस सूझबूझ में अनुभव की जरूरत होती है। ये जो सूझबूझ, हम जो अन्य आग लगाएंगे, इस सूझबूझ में मतलब क्या, सूझबूझ की जरूरत होती है, मतलब अच्छा जो है क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए। आग की गति कितनी है, ठीक है, अनेक बातों पर विचार करके दूसरी आग लगाई जाती है। ऐसा करते समय प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग वाले अधिकारी, जो तुम्हारे से ऊपर अधिकारी हैं, जहाँ भी तुम नौकरी करोगे, जो तुम्हारे ऊपर अफसर बैठे हैं, उन अधिकारियों की प्रेजेंट में हमने ये आग लगानी है। अपने आप फैसला नहीं लेना है, वो वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे कि हमारे जो बड़े साहब हैं या प्रशिक्षित हैं, जो मतलब ट्रेनिंग होल्डर हैं, मतलब ट्रेंड हैं, उनकी उपस्थिति में, उनकी हाजिरी में हमने ये आग लगानी है। उनसे परमिशन लेके दूसरी आग लगा देते हैं हम खुद, ठीक है। ये आग बुझाने की बजाय अगर हम ऐसा गलती से कर भी देंगे, आग बुझाने की बजाय बढ़ सकती है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तब ये ऐसा किया जाता है, यानी कि प्रशिक्षित अधिकारी उपस्थित हो तभी ऐसा किया जाता है। हर व्यक्ति से नहीं कर सकता है, आग बुझाने की बजाय बढ़ सकती है। नोट, मैंने ध्यान से देखो, खेत में आ जाओ तुम। अब अपनी हरियाणा में जो है जंगल वंगल कम है, तो ये जो है रेलवे लाइन लो, और जो है सड़क के हाईवे, जो हमारे हाईवे के दोनों साइड में जगह खाली रहती है, और उसमें घास हो जाता बड़ा बड़ा, और गर्मी के मौसम में आग लग जाती है। नोट, खेतों की आग को फैलने से बचाने के लिए बीच में ट्रैक्टर से खुदवा कर, बीच में ट्रैक्टर से खुदवा कर। अब वहाँ से आग शुरू हुई है, कहाँ से, सिसाना से, और यहाँ तक पहुँच रही है, तो हम बाहर जो हुमायूंपुर से 2 ट्रैक्टर बुला के 2 हलाई निकाल देंगे। हलाई मतलब समझते हो ना, अब वहाँ से 1 बीघा गेहूँ बहा दो, 1 बीघा गेहूँ बहा दो, वहाँ से मतलब उस जमीन को बहा दो। ये मैंने लिख रखा है देखो, खुदवा कर, यानी कि बीच में ट्रैक्टर से खुदवा कर। किससे, ट्रैक्टर से खुदवा कर, बहा कर आग को बढ़ने से रोका जा सकता है, ठीक है। जब तक ट्रैक्टर नहीं आते हैं, हमारे पास गाड़ी में रहते हैं बेलचा, खुदाल से भी खोद कर आग को बढ़ने से रोका जा सकता है। या यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हरे पेड़ की डालियाँ, हरा जो पेड़ है हमारे, उसकी डालियाँ फायर बीटर का काम कर सकती है। हमारे पास गाड़ी में एक फायर बीटर होता है, ये डालियाँ, हरे पेड़ की डालियाँ फायर बीटर का काम कर सकती हैं। ऐसी आग पर बीटिंग मेथड का इस्तेमाल करना उपयोगी हो सकता है। छोटी आग है तो धीरे धीरे बढ़ रही है, वहाँ पर हरे पेड़ की डालियाँ तोड़कर हम फायर बीटिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने अपनी सेंस लगाना है, कितनी बड़ी आग है। बहुत बड़ी आग में हमने बीटिंग का मेथड इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत बड़ी आग है। तो छोटी आग है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसमें हरे पेड़ की डालियाँ तोड़कर बीटिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बढ़ती कैसे है, ये जो है किसका खेत है, राजीव साहब का। किसका, राजीव साहब का। ये किसका, सत्येंद्र साहब का। अब यहाँ से आग शुरू हुई है, धीरे धीरे आ रही है। जब यहाँ महावीर साहब है, महावीर साहब के खेत में आग आ गई, हमने ट्रैक्टर मंगवा लिया यहाँ। क्या मंगवा लिया, और इस जमीन को हमने बहा दिया, ये बहा दिया हमने, 1-2 अड़ाई ले ली। अब वो क्या होगी, काउंटर, क्या होगी वो, काउंटर। यहाँ तक जो जलना था वो जल गया। आगे ये जो है सोमदत्त त्यागी का खेत है, किसका है, सोमदत्त त्यागी, ये आधा जल गया, बच गया। आगे है चौधरी कुलदीप सिंह का खेत, किसका, चौधरी कुलदीप सिंह, उसका ये खेत पूरा बच गया। इस सारे खेत वालों ने, सभी आदमियों ने, ग्रामीण आदमियों ने, सभी ने मदद करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं काउंटर फायर। समझ में आया भाई।